में ऐसी कृपा होगी जिसका आपने कभी सोचा नहीं होगा। आपके जीवन को पूरी तरह बदलने की ताकत रखती है यह छोटी सी वीडियो, जिसे आप पूरा देखें और उसमें बताए गए उपायों को अपनाएं। इन उपायों को करने से आपका जीवन बदलने में देर नहीं लगेगी और आप बनेंगे करोड़पति धनवान, या फिर आपकी जो कोई मनोकामना है वह भी पूरी हो जाएगी। 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और माता दुर्गा की पूजा में लौंग का प्रयोग किया जाता है। मान्यता है कि ये उपाय और टोटके आपके भाग्य में सुधार लाते हैं और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चैत्र नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले लौंग के ये उपाय और टोटके आपको पूरी जानकारी देते हैं। चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू होकर 17 अप्रैल को समाप्त होगी, जिसमें मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। इन उपायों और टोटकों को करने से मां दुर्गा के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आपके गृह में नक्षत्रों का शुभ प्रभाव भी मिलता है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लौंग के इन उपायों व टोटकों के बारे में। दोस्तों, आपको हम यह भी बताना चाहेंगे कि आप इस छोटी से एक लौंग से मां लक्ष्मी को आप प्रसन्न कर सकते हो, वैष्णव माता को प्रसन्न कर सकते हो, मां नवरात्रि को आप प्रसन्न कर सकते हो और वह आपको पलट करके इसका इतना सारा लाभ ही लाभ मिलेगा जिसकी आपने कभी अपने जीवन में कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो सच्चे दिल से इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दें। साथ में जय माता रानी कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें, क्योंकि आधा अधूरा से आधी अधूरी जानकारी प्राप्त होती है और फिर आप कमेंट बॉक्स में बताते रहते हैं कि हमें लाभ नहीं हुआ, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में हर रोज जलते हुए कपूर पर एक लौंग रख लें और फिर आप उसको पूरे घर में घुमाएं। ऐसा करने से घर में मौजूद सभी तरह के दोष दूर होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा के रहने से मां दुर्गा का भी घर में वास होता है, जिससे मंगल ही मंगल बना रहता है। साथ ही परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है और समाज में सम्मान भी मिलता है। अटके कार्य पूरे करने के लिए लौंग के उपाय। राहु केतु के अशुभ प्रभाव से राहत पाने के लिए चैत्र नवरात्रि के 9 दिन शिवलिंग पर लौंग चढ़ाएं और शिव परिवार का पूजन करें। ऐसा करने से छाया ग्रह के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और आपके अटके कार्य बनने लग जाते हैं। करियर में उन्नति के लिए लौंग के उपाय। लाख मेहनत करने के बाद भी करियर में अच्छी उन्नति नहीं हो रही है या सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हो रही, तो चैत्र नवरात्रि में हर रोज लौंग का जोड़ा लेकर उसको अपने सिर से लेकर पैर तक 7 बार घुमा लें और माता दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें, या फिर आपके घर पर अगियारी होती है तो उसमें अर्पित कर दें। ऐसा करने से करियर में अच्छी बढ़ोतरी होगी और धन प्राप्त के नए नए मार्ग भी बनेंगे। नजर दोष के लिए लौंग के उपाय। अगर परिवार में कोई सदस्य लगातार बीमार रहता या फिर बच्चों को बहुत जल्दी नजर दोष लग जाता है तो उनके ऊपर से 11 लौंग उतार कर किस चौराहे पर फेंक आए, लेकिन ध्यान रखें कि पीछे मुड़कर ना देखें। ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और बच्चों की नजर लगना भी बंद हो जाता है। दांपत्य जीवन के लिए लौंग के उपाय। वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा होता रहता है या बात तलाक तक पहुंच गई है तो चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि को 3 लौंग को लाल कपड़े में बांधकर मां दुर्गा के मंदिर में रखा आए। साथ ही महागौरी माता को गुलाब के फूल के साथ लौंग अर्पित करके पूजन करें और फिर गुलाब को अपने कमरे में रख लें और लौंग को चाय में डालकर पति पत्नी दोनों पी लें। ऐसा करने से दोनों के बीच आपसी प्रेम मजबूत होगा और सभी तरह के लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसा प्रचंड उपाय बताने वाले हैं जिससे आपको लाभ ही लाभ होगा एवं मां लक्ष्मी की आप पर विशेष रूप से कृपा होगी। इस उपाय को अगर आप कर लेते हो तो मानकर चलिए आपको जीवन को बदलने की ताकत यह उपाय रखता है। घर की नकारात्मकता दूर करने के लिए लौंग का उपाय। अगर आपके घर में भी अजीब सा नकारात्मकता का माहौल बना हुआ है और आपस में सभी लोगों के बीच में अच्छा तालमेल नहीं है तो नवरात्र में लौंग का उपाय आपकी समस्या को दूर कर सकता है। नवरात्रि के 9 दिन रोजाना सुबह लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए लौंग का उपाय करना चाहिए।
अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में हर सुख सुविधा है लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समृद्धि नहीं है, तो नवरात्रि में यह उपाय करने से आपको प्रेम की प्राप्ति हो सकती। नवरात्रि में अष्टमी के दिन मां दुर्गा के किसी मंदिर में 3 लौंग लाल कपड़े में बांधकर किसी मंदिर में दान कर दें। आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा। इसके साथ ही मां महागौरी को गुलाब की पंखुड़ियों के साथ लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। उसके बाद इन पत्तियों को अपने कमरे में रख लें और लौंग का जोड़ा चाय में डालकर पति को चाय पिलाएं। मां दुर्गा आपके जीवन को प्यार और खुशी से भर देंगी। कुमकुम के टोट के नवरात्रि के पहले दिन माता दुर्गा की मूर्ति के सामने एक सिक्का रखें और इसमें कुमकुम लगाएं। माता को भी कुमकुम का तिलक लगाएं। इस सिक्के को 9 दिन तक तस्वीर या मूर्ति के पास रखा रहने दें और इसमें रोज कुमकुम लगाएं। कलश के भीतर भी एक सिक्का रखें जिसमें अक्षत और कुमकुम डालें। नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन कलश के सिक्के को और माता के पास रखें। सिक्के को उठाकर घर की तिजोरी में या अपनी पर्स में रखें। अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है और आपका धन व्यर्थ में खर्च होता है, तो आप चैत्र नवरात्रि के दौरान कुछ आसान उपाय आजमा सकती हैं। इसके लिए आपको मौली और कलावा के 2 बराबर टुकड़े लेने हैं और इसमें 1 रब के 9 सिक्के चिपका दें। दोनों टुकड़ों को कलश स्थापना वाले दिन ही मंदिर के दोनों तरफ टांग दें। जैसे ही नवरात्रि का समापन हो जाए, सिक्के लगे हुए कलावा के दोनों टुकड़ों को अपने झोरी में रखें। इस टोटके से आपके घर में बरकत रहेगी और कभी भी धन की कमी नहीं होगी। लौंग के टोटके फूल वाली 5 लौंग ले और सभी को कलश स्थापना वाले दिन माता दुर्गा की तस्वीर के सामने रख दें। माता का पूजन 9 दिनों तक पूरे विधि विधान के साथ करें और नवमी तिथि के दिन जिस दिन घर में हवन होता है, उस दिन उन लौंग को हवन के तुरंत बाद कपूर के साथ जलाएं। इनका धुआं पूरे घर में फैलने दें। इस उपाय से आपके घर में हमेशा समृद्धि बनी रहेगी और घर की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होंगी। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसा फूल बताने वाले हैं। अगर आप इसे मां दुर्गा पर 9 दिन में से किसी भी दिन इस उपाय को कर देते हैं, तो आपका जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा। इन सभी उपाय में से आप किसी भी उपाय को जरूर करना, आपको लाभ ही लाभ होगा। आप पर ऐसी कृपा होगी जिसकी आपने कल्पना भी ना की होगी। दोस्तों, गुड़हल के फूल के टोटके, गुड़हल का एक फूल लें और उसकी पंखुड़ियां अलग कर लें। इन पंखुड़ियों को एक जल के लोटे में रखकर मंदिर में माता दुर्गा की मूर्ति के पास रख दें। इस पानी को 9 दिनों तक तस्वीर के पास ही रखें और नवरात्रि के अंत में इसे पूरे घर में छिड़कें। कलश विसर्जन के बाद इस पानी को घर में छिड़कें और गुड़हल की पंखुड़ियां सुखाएं, फिर उन्हें अपनी तिजोरी में रखें। इस उपाय से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। चैत्र नवरात्रि के दौरान आजमाए गए ये आसान ज्योतिष उपाय आपके घर